मुस्तफ़ा खान और ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की लैब 5 है, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर का काम है हमारा। इसमें हम एसएमटीपी के और POP3 के ज़रिए हम मेल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और फाइल ट्रांसफ़र का भी काम है, वो भी थोड़ा सा काम है, वो भी देख लेंगे, सही है। तो सबसे पहले जो है हम क्या, ये टोपोलॉजी आप देख सकते हो नीचे, ये मैंने टोपोलॉजी अपने पास बनाई हुई है, सही है। अच्छा, अब टोपोलॉजी को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो राउटर में मैंने पोर्ट कॉन्फ़िग कर दिया, पोर्ट ऑन किया जाता है और उसकी आईपी दे दी जाती है। आईपी 1.1 और 2.1 रिस्पेक्टिवली दी गई है मैंने, सही है। ठीक है, और फिर अब जो है राउटर की आईपी दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अब हमें और एक और काम क्या करना होता है, हमें सारे सर्वर्स की एक को आईपी देनी होगी। अच्छा, सर्वर्स को आईपी देने से पहले मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया और सर्वर को आईपी दे दी, ठीक है। इस वाले सर्वर को भी दे दी और मैंने इस वाले सर्वर को भी दे दी, ठीक है। अच्छा, आप नाम गौर कर लेंगे कि मैंने एक का नाम जीमेल दिया हुआ है, एक का नाम हॉटमेल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो बेसिकली डोमेन्स बनाएंगे एसएमटीपी की, मैंने नाम उसके हिसाब से दिया हुआ है, सही है। अब हम और आगे आ जाएँ तो फिर अच्छा, एक और चीज़ क्या है, पीसी की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पीसी का आईपी सेट की भी है मैंने, देख सकते हैं आप। और इस पीसी की भी मैंने आईपी सेट की भी है, सही है। ये भी ठीक है। अनदर थिंग क्या है, गेट डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने सबका देख लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने इसका वो वाला पोर्ट लगाया हुआ और इसका मैंने 2.2 लगाया हुआ पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब एसएमटीपी के लिए हमारे पास जो 2 एसएमटीपी के सर्वर है उसमें ईमेल में जाएँगे और इन दोनों सर्विसेज़ को ऑन कर दिया। मैंने डोमेन चूज़ करके उसको सेट कर दिया और फिर ये मैंने एक अकाउंट बना दिया। खान 668 इसका यूज़र नेम है और 123 इसका पासवर्ड है, ठीक है। इधर हम आ जाए, इधर मैंने और अकाउंट बनाया हुआ होगा, ईमेल में आ जाओ, एसएमटीपी और POP3 ऑन है, एसएमटीपी सेंड करने का, POP3 रिसीव करने का। यहाँ पे हॉटमेल मैंने बना दिया इसका डोमेन और खान 123 और पासवर्ड 123, सही है। अब मैं पीसी 1 पे आऊँगा, सही है। पीसी 1 पे आके मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, ईमेल पे आऊँगा, सही है। कॉन्फ़िगर मेल कर लेते हैं, मैंने खान लिखा, मैंने इसका ईमेल लिख दी जो कि खान 668 यूज़र नेम था मेरा, @ बीच में डलता है और फिर उसके आगे डोमेन का नाम। इनकमिंग और आउटगोइंग मेरे सर्वर्स में हम लोग जो सर्वर पे मैंने बनाया हुआ है डोमेन, मैं उस सर्वर का नाम लिखूँगा, सर्वर को, और फिर आउटगोइंग में भी सेम ही आता है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड 123, ठीक है। अच्छा, पीसी 2 भी चेक कर लेते हैं। पीसी 1 बेसिकली पीसी 0 और पीसी 1 है, ठीक है। इधर आ जाओ, ईमेल में आ जाओ, ये पीसी 1 मेरा दोनों का बराबर खोल लेते हैं ताकि एक साथ करने में आसानी हो, ठीक है। हाँ, इधर मैं कॉन्फ़िगर मेल में आया, मैंने ये देखा, इसका नाम मैंने खान 1 रखा हुआ है और खान 123@hotmail.com, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, सही है। अब मैं ईमेल कंपोज़ करता हूँ इसको, ठीक है, टू खान 668, ठीक है, खान 668@gmail.com। सब्जेक्ट हो गया फॉर वीडियो, ठीक है। और हाय माय क्यूट काउंटर पार्ट, सही है। तो ये मैंने कंपोज कर दी, ठीक है, और इसको मैंने सेंड कर दिया। सर्वर सेंडिंग में सेंड सक्सेस, यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा और मेरे पास आ जानी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि सिस्को पैकेट रिसीव का फ़ायदा। जब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी एक बार कंपोज कर देता हूँ, खान 123@hotmail.com। Testing prove that
इट वर्क, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सेंड कर दी, सेंड सक्सेस। रिसीव में जाके देखता हूँ मैं, और ये टेस्टिंग आई भी है। अभी वाली मेरी कौन सी है ये तो मुझे याद नहीं, पढ़ लेते हैं। आई होप दिस, ये देख, प्रूफ दैट इट वर्क्स, रिसीव हो गई, सही है। इसका मतलब क्या है, हमारा कनेक्शन काम कर रहा है, और जो हमारा रैप टास्क था कि हम पीसीए टू पीसीबी में जाए, वो वाला काम कर रहा है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। मेरा पीसी 0 हो गया, मेरा पीसी 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और काम करना होता है। उस काम से पहले हम जाएंगे इधर। अच्छा, एक और बात क्या है, ये डायरेक्टरी ऐसे काम नहीं करेगा, डायरेक्टरी ऐसे काम नहीं करता। ये मैंने आपको स्किप करा दिया, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखा दी। उससे पहले जो है ना, ये मैंने एक तीसरा सर्वर बनाया, इसको मैं डीएनएस करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि वो डायरेक्टली हम एक डोमेन से एक सर्वर पे जा सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट जाने के लिए एक डीएनएस बनाना पड़ता है। तो हमने ये डीएनएस बनाया हुआ है, सही है। डीएनएस को इनेबल किया, और यहाँ पे मैंने gmail.com और hotmail.com की डोमेन डाल के उन दोनों के आईपी एड्रेसेस डाले हुए हैं। और फिर मैंने क्या किया हुआ है, हर पीसी को, हर सर्वर को जो है इस डीएनएस का दिया हुआ है, सही है। अच्छा, अब एक और काम किया, अब ये हमारा हो गया ईमेल ट्रांसफ़र का। अब एक और जो काम हमें करना है, वो करना है हमें फाइल ट्रांसफ़र का। तो उसके लिए मैं सर्वर पे आया, मैंने यहाँ पे गया एफटीपी पे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे, ठीक है। अच्छा, मैं इस सर्वर में करूँ या फिर इस सर्वर में कर लेता हूँ, चलो। आए यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे, यहाँ पे मैंने अकाउंट बना दिया मुश्तबा 0668, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा किसी पीसी पे, इसको पहले बंद कर देता हूँ, एक खुले हुए अच्छे से रखते हैं। मैं पीसी पे आ गया, मैंने दोनों पीसी खोल लिए अपने, ठीक है। ईमेल बंद कर देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, ईमेल बंद कर देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। मुझे कनेक्ट करना है, मैं टाइप करूँगा एफटीपी, ठीक है। जिस सर्वर से करना है उसका आईपी एड्रेस डाल दिया मैंने, 168.2.2, ट्राइंग टू कनेक्ट, वेलकम टू पीटी सर्वर, ठीक है। यूजर नेम था मेरा मुश्तबा, पासवर्ड था 0668। अच्छा, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन चलो बता देता हूँ, सही है। अच्छा, इधर मैं आ जाता हूँ दोबारा, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेता हूँ, 1.2.1.192.168.2.2, एफटीपी करना था, एफटीपी 192.168.2.2, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम था मेरा मुश्तबा, पासवर्ड है मेरा ओके। अच्छा, अब मैं इसमें कोई ना कोई फाइल मुझे अपलोड कर देनी चाहिए, तो मैं पहले फाइल बना लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल जो है बस टेक्स्ट बना दिया, ये है लो ठीक है। इसको सेव कर देता है, सेव मैं कर देता हूँ send डॉट txt, ठीक है। ओके, बाहर आओ, वापस आ जाओ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अब मुझे उसको अपलोड करना है, तो मैं करूँगा send डॉट txt। तो वो क्या करेगा, उस सर्वर में फाइल अपलोड कर देगा। ये मेरे 13 बाइट्स अपलोड हो गए। अब यहाँ पे अगर मुझे वो फाइल देखनी है, मैं DAIR करूँगा, देखता हूँ फाइल आई नहीं आई। और ये देखो 35 नंबर पे send.txt मौजूद है। तो हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी काम कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो, और डोंट लेट मी नो। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।